हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सोशल मेटा टैग्स के बारे में डिस्कस किया था और ये जाना था कि अपनी वेबसाइट से कैसे कंटेंट शेयर किया जाए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग के ऊपर कि कैसे अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लिया जा सके ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। ईमेल मार्केटिंग इज डायरेक्टली मार्केटिंग अ कमर्शियल मैसेज टू अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग emails. It usually involves using email to send ads, business proposal, and is meant to build loyalty, trust, or brand awareness. Email marketing types: transactional emails, direct emails, mobile email marketing. दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग अगर एक लाइन में डिफ्रेंशिएट करें तो वो ये है कि ईमेल के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। जैसा कि कई बार आपने मेल्स रिसीव किए होंगे कहीं किसी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट से, कई बार आपने एजुकेशन से रिलेटेड मेल ऐसे भी रिसीव किए होंगे, कई बार आपने जो गवर्नमेंट रिलेटेड इशू होते हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वहाँ से ईमेल आपने गेन किए होंगे। कई बार आपको एड्स दिखती होगी, कई बार आपको बिजनेस प्रपोजल मिलते होंगे, कई बार आपको अलग अलग तरह के मेल्स दिखते होंगे। तो कहने का पर्पस ये है कि वो सारी कंपनीज आपको जो मेल कर रही है वो ईमेल मार्केटिंग कर रही है ताकि वो आपके अपने बिजनेस से रिलेटेड आप में लॉयल्टी, ट्रस्ट या फिर ब्रांड अवेयरनेस कर सके। तो बेसिकली कई कंपनियां जो होती है ईमेल के थ्रू अपने बिजनेस की लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्डअप करती है और आप जिन लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता नहीं होता उसके बिजनेस की ब्रांड की अवेयरनेस कराती है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। अब कई तरह के ईमेल हो सकते हैं जैसे कि ट्रांजेक्शनल ईमेल भी हो सकता है, डायरेक्ट ईमेल भी आपके पास आ सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी ईमेल आ सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग हो सकती है। तो कई तरह से ईमेल मार्केटिंग हो सकती है। अब वैसे तो कई लोग आपको ईमेल मार्केटिंग का मतलब जैसे ईमेल भी आ गया और आपने रिसीव किया, आपने देखा ये ईमेल मार्केटिंग हो गया, लेकिन क्या सही मायने में सिर्फ ईमेल भेजना ही ईमेल मार्केटिंग है, ये बात अलग आ जाती है। तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग क्या चीज़ है उसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। नो डाउट हम इसमें ईमेल भेजते हैं लेकिन वो किस तरीके से और सही तरीके से भेजना चाहिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल ले देता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है जिसने मुझे फ़ोन किया है फ्राइडे को और उसने कहा है कि वो चाहता है कि वो अपनी वेबसाइट की ईमेल मार्केटिंग करवाना चाहता है आपसे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैं आज फ्री हूँ। आज फ्री होने के बावजूद भी मैंने कहा कि यस सर, क्यों नहीं, हम आपकी वेबसाइट के लिए ईमेल मार्केटिंग करेंगे, लेकिन हम अभी बिजी हैं, हम मंडे से हम मीटिंग रखते हैं और आपके जो भी ईमेल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। यानी कि मैं आज फ्राइडे को फ्री होने के बावजूद भी मैंने अगले बंदे को मंडे को क्यों बुलाया उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही बंदे ने, अगला जो मेरा क्लाइंट है, उसने जैसे ही कॉल ड्रॉप किया, मैंने तुरंत एक मेल उसको फॉरवर्ड किया कि थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, आपने हमें जो कॉल किया उसके लिए थैंक यू, एंड आपने जो मीटिंग फिक्स किया वो मंडे को है, इस तारीख को है, इस डेट को है और आपके इस सर्विस के रिगार्डिंग है। यानी कि पहला मैंने मेल भेजा है यूज़र को अवेयरनेस के लिए ताकि उसके मन में ट्रस्ट बिल्ड हो कि यहाँ ये एक प्रोफेशनल कंपनी है जो कि अपना काम अच्छे से जानती है। यानी कॉल ड्रॉप करते ही मैंने उसको एक एक्नॉलेजमेंट मेल भेज दिया। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे को मैंने उसको एक मेल भेजा जिसमें अलग अलग बिजनेस प्रपोजल से रिलेटेड अलग अलग प्लान अवेयरनेस है। यानी कि मेरा जो बिजनेस है, जो ईमेल मार्केटिंग की हमारी जो सर्विस है, उस सर्विस से रिलेटेड अलग अलग प्लान हमने क्लाइंट को भेज दिए। यानी क्लाइंट को अवेयरनेस हो जाए कि किस प्लान को उसको चूज़ करना चाहिए, किस प्लान को उसको चूज़ नहीं करना चाहिए, कौन सा प्लान उसके बजट में आ रहा है और कौन सा प्लान उसके बजट के बाहर जा रहा है। संडे को एक मेल भेजा कि हमारी जो सर्विसेज है वो दूसरों से क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है, दूसरों से ज़्यादा क्यों एक्टिव है और क्यों आपको हमें जो बिजनेस है देना चाहिए या आप क्यों हमारी सर्विस आपको लेनी चाहिए। यानी एक ऐसा अवेयरनेस वाला हमने मेल भेजा जो कि हमारी लॉयल्टी, हमारे ट्रस्ट, हमारे जो प्रोफेशनलिज्म है, हमारी जो सर्विस है उसके बारे में या हमारी जो क्वालिटी है उसके बारे में हमारे यूज़र को बता दे। तो संडे को मैंने एक मेल भेजा, मंडे मॉर्निंग एक मेल जाएगा उसको एक्नॉलेजमेंट का या रिमाइंडर का कि आज आपकी मीटिंग है इतने बजे और इस चीज़ से रिगार्डिंग है। यानी पहले दिन मैंने क्या किया, पहले दिन मैंने अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाया कि हाँ मैं एक प्रोफेशनल कंपनी का पार्ट हूँ एंड इसलिए हमने आपको एक एक्नॉलेजमेंट मेल भेजा। दूसरे दिन हमने आपने जो क्लाइंट है उसको एक तरह से बताया कि वो किस टाइप का उसको प्लान चूज़ करना चाहिए, यानी उसका माइंड सेट किया कि वो उसको किस टाइप का प्लान चूज़ करना चाहिए ताकि वो जो अपना बजट है उसके अकॉर्डिंग पहले से फिक्स कर ले कि उसको प्लान कौन सा चाहिए। संडे को एक मेल गया कि हमें कौन सी एक्स्ट्रा क्वालिटी है जिसकी वजह से वो हमारे पास आना चाहिए बजाय कि दूसरी कंपनीज के बाद, एंड मंडे को रिमाइंडर में मेल किया।
यानी सारे टाइम में हमने क्या किया, यूज़र के माइंड के साथ एक तरह से खेला। यूज़र को ये एहसास दिलाया कि हम प्रोफेशनल कंपनी है, हमारी क्वालिटी सर्विसेज है, और हमारे पास आएंगे तो वो आपके लिए बजट के अंदर आपके लिए जो कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस साबित होगी। अब मान लेता हूँ कि अगर मैंने फ्राइडे को ही उसको बुला दिया होता, तो फ्राइडे को वो मेरे पास आता, उसने सारी मीटिंग जो डिस्कशन थी, पहले तो आता कंफ्यूज माइंड के साथ कि उसको कौन सा बजट चूज़ करना चाहिए, कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए। मे भी थोड़ा बहुत उसका बजट ऊपर नीचे होता तो वो और कंफ्यूज हो जाता, क्या उसे हमें सर्विस देनी चाहिए नहीं चाहिए देनी चाहिए, क्या उसको दूसरी कंपनी से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सारा कंफ्यूजन माइंड के साथ वो आता, हमारे साथ मीटिंग करता एंड मीटिंग करके चला जाता। अब मे भी उसको अभी भी दूसरी कंपनी के साथ बात करनी, तो वो दूसरी कंपनी के पास गया और वहाँ पे जाके उनसे बात की, और उस कंपनी ने अगर ज़्यादा अच्छे वैल्यू या ज़्यादा अच्छे सर्विस उसको बता दी, या कम बजट में ज़्यादा सर्विस दे दी, नो डाउट बाद में क्वालिटी सर्विस दे नहीं दी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने अपना इंप्रेशन हमारे से ज़्यादा अच्छा कर लिया, तो वो क्लाइंट हमसे डिसकनेक्ट हो सकता है। लेकिन वहीं अगर उसको टाइम टू टाइम हम अगर मेल कर रहे हैं, तो हमने उसको एक तरह से बताया कि अगर आप हमारे पास आते हैं तो आपको कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए, यानी उसके माइंड में पहले से सेट होगा कि उसके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान उसके लिए सूटेबल रहेगा, कौन हमारी क्वालिटी ऐसे हमारे में क्या क्वालिटी है जो दूसरों से हमें ज़्यादा बेटर बनाती है, तो उसके माइंड में सेट होगा कि ये एक कंपनी है उसके पास जाना चाहिए, और पहले इनसे भी डिस्कस करना चाहिए, दूसरी कंपनी से मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनके पास ये ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वालिटी है। तीसरी चीज़ उसके माइंड में पहले से आएगा, हाँ ये एक प्रोफेशनल कंपनी है, तभी टाइम पे टाइम हमें एक अलग अलग एक्नॉलेजमेंट भेज रही है ताकि मुझे इनके साथ मीटअप करना चाहिए। अब जब यूज़र मीटिंग पे आएगा तो पहले से क्लियर होगा उसको किस टाइप की मीटिंग करनी है, उसको किस टाइप का प्रोजेक्ट देना है, उसको देना है नहीं देना है, वो सारी चीज़ पहले से उसके माइंड में सेट होगी, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हम मीटिंग करेंगे। लेकिन अब बात आती है मीटिंग में हम उसको किस तरीके से किस तरीके से उसको अटेंड करते हैं, या किस तरीके से उसको हमारी सर्विस के बारे में बता दें, वो बात की बात है। लेकिन एक बार हमने ईमेल के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर दी और ये बता दिया कि हम एक प्रोफेशनल कंपनी जो कि इस टाइप की सर्विस देती है, तो सेम ऐसे ही आपको एग्जांपल होते हैं कि आपको सिर्फ मेल भेजना, ईमेल मार्केटिंग नहीं है, बल्कि पूरे एनालिसिस आप किस टाइप का मेल भेजना चाहिए, आपको किस यूज़र के पास भेजना चाहिए, वो पूरा एक पार्ट आता है ईमेल मार्केटिंग है ना। यानी नो डाउट आप ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करते हैं वो ईमेल मार्केटिंग कहलाता है, लेकिन उसमें अपनी एनालिस्ट पावर, आपके कॉन्टेक्ट पावर एंड आपके एडिशनल एक्नॉलेजमेंट पावर या इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सारी की सारी इंक्लूड होती है, तब जाके एक ओवरऑल ईमेल मार्केटिंग होती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस की ईमेल मार्केटिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ईमेल मार्केटिंग बेसिकली क्या है और किस तरीके से हमें ईमेल मार्केटिंग करनी चाहिए। अच्छे एंड गुड लुकिंग टेम्पलेट अपने क्लाइंट को भेजिए और अपने बिजनेस में एनालिस्ट पावर यूज लेके अपने बिजनेस को ज़्यादा रेवेन्यू लीजिए ईमेल मार्केटिंग में। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इवन आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।